What's up guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Goa। तो हर साल मैं एक गोवा का ट्रिप तो करती ही करती हूँ एंड इस बार अभी तक मैंने गोवा का ट्रिप किया नहीं था। सो आई थॉट दिस इज़ लाइक द परफेक्ट टाइम टू कम टू गोवा हियर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो बट इस बार मैं नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करने वाली हूँ। जैसे लास्ट टाइम मैंने पूरा साउथ एक्सप्लोर किया था एंड आई लव्ड साउथ, बट दिस टाइम आई थॉट ऑफ एक्सप्लोरिंग नॉर्थ गोवा। मतलब मैं पहले भी आ चुकी हूँ, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग सम यूनिक थिंग्स एंड लेसर नोन थिंग्स दैट यू कैन डू हियर इन गोवा। हम नॉर्मल बीचेस और पार्टीज नहीं कवर करेंगे, बल्कि अलग हटके ऑफ बीट लोकेशंस वगैरह कवर करने वाले, which I'm super excited for and looking forward as well। So इस ब्लॉग में आपके साथ मैं सारा डिटेल शेयर करूंगी कि आप जब भी नॉर्थ गोवा का प्लान कर रहे हो तो 2 दिन आप यहाँ पे कैसे बिता सकते हो, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ऑफ बीट लोकेशंस ऑफ कोर्स मैं आपके साथ कवर करने वाली हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी अ सुपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज। सो कीप ऑन वॉचिंग द एंटायर वीडियो टू नो द कंप्लीट ट्रैवल प्लान फॉर नॉर्थ गोवा। गोवा पहुंचने के कई तरीके हैं। आप फ्लाइट, ट्रेन या रोड से ट्रैवल कर सकते हो। फ्लाइट्स इंडिया के मेजर सिटीज़ से इजीली अवेलेबल है। गोवा में 2 मेजर एयरपोर्ट्स है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे मोपा कहते हैं जो नॉर्थ गोवा के लिए है, और दाबुलम एयरपोर्ट जो पंजिम और साउथ गोवा के लिए है। ट्रेन से आने वालों के लिए भी ऑप्शंस है, जैसे मडगांव और थिविम रेलवे स्टेशन जो गोवा के मेजर रेलवे स्टेशन है। वॉल्वो बसेस से भी आ सकते हैं आसपास के सिटी से। मैंने मुंबई से फ़्लाइट ली थी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए। वहाँ से मैंने अपने होटल तक के लिए प्री बुक टैक्सी बुक कर ली थी, जो मैंने मेक माई ट्रिप ऐप से अरेंज की थी। वैसे अगर आप प्री बुक ना किए हो तो एयरपोर्ट से ऑन द स्पॉट कैब्स भी इजीली मिल जाती है। एयरपोर्ट से नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट 25 to 30 किलोमीटर्स दूर है। जैसे कि हम सभी को पता है कि गोवा एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, इसीलिए यहाँ पे स्टे करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको आसानी से मिल जाएंगे। आपको बजट स्टेज मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, लग्जरी होटल्स और रिजॉर्ट्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं हर साल गोवा आई हूँ और हर साल मैंने अलग अलग एक्सपीरियंसेस यहाँ पे ट्राई किया है। तो बहुत बार मैं हॉस्टल में रही हूँ, कभी कभी मैं लग्जरी होटल्स में भी रही हूँ एंड थोड़े बहुत मैं बजट होटल्स में भी रही हूँ यहाँ पे। बट दिस टाइम सिंस आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, आई हैव बुक्ड अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी हियर इन नॉर्थ गोवा जो कंडोलिम एरिया में लोकेटेड है। ये है नोवोटेल रिजॉर्ट एंड स्पा एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बाली सॉर्ट ऑफ अ थीम रिजॉर्ट। पूल एरिया इज रियली लवली, द रिसेप्शन इज नाइस एंड दिस इज द रूम दैट आई एम स्टेइंग इन। इट्स अ स्पेशियस रूम with all the basic amenities and everything. The bathroom is also nice and also calming, and where I'm standing currently is the balcony area of my room which overlooks this view, which is not that good, but ठीक है का व्यू है यहाँ से। So this is where I am staying, but यहाँ पे आपको हर टाइप के होटल्स वगैरह मिल जाएंगे आसानी से। And if you ask me the top places to stay in North Goa, तो I would recommend you staying near अंजुना बीच, जो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर बीच है, या फिर आप कंडोलिम में रहो। आप अवॉइड करो कि बाबगा और कलंगुट में रहो, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़्यादा क्राउडेड है एज कम्पेयर टू दीज प्लेसेस। सो या दिस इज़ वेयर आई एम स्टेइंग हियर इन गोवा। इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी। आई वुड recommend you all if you're coming with your family as well. So now let's move on to the next part of this vlog. तो गोवा में घूमने के लिए बेस्ट होगा कि आप स्कूटी या फिर गाड़ी रेंट में ले लो। दैट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे इकोनॉमिकली घूमने के लिए। और इससे अच्छा ये भी होता है कि आप अपनी मर्जी से जहाँ चाहिए वहाँ वो लोकेशंस भी कवर कर सकते हो एंड एक रीज़नेबल प्राइस में आप यहाँ पे घूम सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे पूरा दिन का एक टूरिस्ट कार भी बुक कर सकते हो। ट्रैवल एजेंट्स यहाँ पे कई सारे हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा एंड उनका एक टाइम लिमिट फिक्स होता है, वही टाइम के अंदर वो लोग घुमाते वगैरह है। सो मैंने यहाँ पे गाड़ी का रेंट लिया है। आई एम ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, हम लोग 3 लोग हैं, तो गाड़ी रेंट लिया है। तो यहाँ पे गाड़ी के रेंटल बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे आपको। होटल के थ्रू भी आप रेंट वगैरह कर सकते हो एंड अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1500 का रेट है ऑन एन एवरेज। बट वही सीज़न में अगर आप आते हो वही 2000 तक भी जाता है। तो मैंने एक नॉर्मल सा बलेनो यहाँ पे रेंट पे लिया है एंड वी गोना गो एंड एक्सप्लोर गोवा इन दैट। होटल में चेक इन करके सबसे पहले लंच किया तो हम गए नायक रेस्टोरेंट, जो लोकल्स का फेवरेट स्पॉट है। ये प्लेस भी एक लोकल ने ही सजेस्ट किया था।
यहाँ का एम्बियंस सिंपल है बट खाना बढ़िया था। फिश थाली में फिश फ्राई, फिश ग्रेवी, शेल फिश, एक सब्जी, कोकम जूस और राइस था। एंड आई 10 on 10 recommend you guys to try this place out. Also it is a budget friendly restaurant as well. इसके बाद होटल में रेस्ट किया और शाम को वापस से बाहर निकले। सो आज का दिन मेरा मोस्टली ट्रैवल में चला गया बट आई स्टिल वांटेड टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ द डे फॉर टुडे एज वेल। सो आज मैं आ गई हूँ हमारे पहले लोकेशन पे। दिस इज़ अराउंड 6 PM एट द मोमेंट एंड अभी मैं आ गई हूँ हमारे पहले लोकेशन की ओर। एंड मैं आ गई हूँ यहाँ का लाइट हाउस, अगोड़ा लाइट हाउस को विज़िट करने के लिए। ये एक बहुत ही पॉपुलर अट्रैक्शन है दैट यू कैन कम एंड विजिट। तो यहाँ पे एक फोर्ट भी है जो मेरे पीछे आप देख सकते हो, वो है अगोड़ा फोर्ट, जो भी आप विजिट कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने बताया कि मैं 6 बजे के बाद आई हूँ तो वो फोर्ट 6 बजे बंद हो जाता है। was not able to visit it, but मैं यहाँ पे पहले भी आई हूँ, so I've seen the fort. If you want to come and visit here, I would recommend कि आप 6 से पहले आ जाओ ताकि आप फोर्ट के वहाँ से खूबसूरत सा सनसेट भी देख सकते हो जो इस जगह का हाईलाइट है। अगर आप मेरी तरह 6 बजे के बाद आते हो तो आप यहाँ का अगोड़ा का लाइट हाउस विजिट कर सकते हो जैसे कि मैंने किया है। तो यहाँ का एंट्री फी दैट इज़ द लाइट हाउस का इज़ 25 रुपीज़ एंड अगर आप खुद का व्हीकल लाते हो दैट इज़ अ 4-wheeler देन आपको 100 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है एंड अगर आप 2-wheeler लाते हो तो आपको 50 रुपीज़ पार्किंग चार्जेस देना पड़ता है। तो पार्किंग चार्जेस इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द टिकट इटसेल्फ, बट एनीवे यू कैन कम हियर एंड व्यू दिस प्लेस फ्रॉम द टॉप। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखता है। और एक बात आपको मेंशन करना है कि ये जो लाइट हाउस आना है आपको बहुत सारे सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आना पड़ेगा। देयर इज़ नो लिफ्ट और एनीथिंग, सो इफ़ यू आर नॉट अप फॉर दैट देन आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू कम हियर बिकॉज बहुत ज़्यादा चढ़ना पड़ता है। एंड इफ़ यू गेट लकी यू कैन ऑल्सो विटनेस अ मेस्मराइजिंग सनसेट फ्रॉम दिस लोकेशन। लास्ट टाइम मैं जब आई थी तो बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट दिखा था यहाँ से, बट आज तो मिस हो गया। बट एनीवे आई स्टिल वांटेड टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस डे टुडे एंड इसीलिए मैं यहाँ पे आई और आपको भी दिखाई कि यहाँ पे आप क्या देख सकते हो। शाम के टाइम आप गोवा के मार्केट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स और दुकानें वगैरह मिल जाएंगे। आपको ये पूरा मेरे पीछे भी देख रहे हो बहुत सारे दुकानें जिसमें बहुत सारे यहाँ के चीज़ें वगैरह मिलती है। मैग्नेट्स ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, बीच वेयर वगैरह ले सकते हो एंड थोड़े रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे अगर आप बार्गेन वगैरह भी करते हो। तो हर जगह आपको मार्केट्स मिलेंगे एंड टू बी ऑनेस्ट हर जगह सिमिलर ही मार्केट है। आप मेन रोड के वहाँ पर भी दिखेगा आपको मार्केट, ये जो मोस्टली रेस्टोरेंट्स के पास होता है एंड दूसरा आपको बीच के वहाँ पे भी ये सारे मार्केट्स दिखाई देंगे। सो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं मार्केट एरिया, आपको भी दिखाती हूँ यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो। काफ़ी चिल एंड रिलैक्स्ड है। ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ मैंने पहले दिन पे प्लान नहीं किया है, सो आई एम जस्ट रिलैक्सिंग। एंड अभी मैं आई हूँ कंडोलिम बीच के वहाँ पे क्योंकि ये मेरे होटल से पास है, सो आई थॉट ऑफ कमिंग हियर एंड एक्सप्लोरिंग। एंड आज थोड़ा सा वीकडे होने की वजह से भीड़ कम है विच इज़ वॉट आई एम लाइकिंग ऑल्सो। अदरवाइज़ जब भी मैं गोवा आई हूँ हमेशा बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा आवाज़, म्यूज़िक रहता है, बट दिस इज़ कंपेरेटिवली नाइस। यहाँ पे ना आपको कंडोलिम के वहाँ पे या फिर इन जनरल भी गोवा में बहुत सारे बीच के वहाँ पे आपको बीच शैक्स वगैरह दिखेंगे जहाँ पे आप अपना खाना, फूड, ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। साथ में शैक्स वगैरह भी ना काफ़ी कलरफुल बनाए गए हैं, तो रात को भी आप यहाँ पे आ सकते हो। अब मेरे पीछे भी देख रहे होंगे फुल लिट अप हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पे, मतलब पूरा लोकल गोवा वाइब्स यहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ पे 4-wheeler के साथ आते हो तो यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी है। आपको टमाटोज रेस्टोरेंट के वहाँ पे आना है, वहाँ पे आपको प्लेंटी ऑफ पार्किंग अवेलेबल आसानी से मिल जाएगा। 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं, आई थिंक अनलिमिटेड टाइम के लिए, ऐसे कुछ टाइम उन्होंने बताया नहीं, बट 4-wheeler का एंड 50 रुपीज़ इज़ फॉर 2-wheeler। तो पार्किंग करके आप कंडोलिम बीच एक्सप्लोर कर सकते हो और कंडोलिम मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ। आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको बीच साइड शैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी है जहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो। सो आई एम करंटली एट द फिशरमैन्स कोव हियर इन कंडोलिम। आई एम कमिंग टू दिस प्लेस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब लास्ट टाइम भी मैं जब साउथ गोवा आई थी, उसके बाद मैं नॉर्थ गोवा पे आई थी, द ट्रिप दैट आई डिड नॉट ब्लॉग, बट तभी भी मैं यहाँ पे आई थी। आई लव द वाइब ऑफ दिस प्लेस, इट्स वेरी लाइक
Goan vibe, has a old vintage touch to it, so I really like it. So इसीलिए इस बार भी मैं यहाँ पे आई हूँ for having my dinner. तो I'm just gonna have and enjoy my dinner over here and call it a day. कल मिलते हैं सुबह सुबह early morning to go sightseeing here in Goa. The vibe, the food and everything about this place is great. Love spending the evening here with good food and music. And that is how I ended my day 1 in Goa. गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे, दैट इज़ डे 2 हियर इन गोवा. आज सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट किया इन द इन हाउस रेस्टोरेंट. बहुत ही बड़ा स्प्रेड था दैट वी एन्जॉयड ओवर हियर इन द होटल इटसेल्फ. एंड आज का प्लान है टू गो साइट सीइंग हियर इन गोवा. एंड दिस टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अ प्लेस हियर इन गोवा दैट आई हैव नेवर बीन बिफोर. सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू चेक आउट एंड एक्सप्लोर दैट प्लेस एज वेल. तो जैसे कि हमने कल बताया था कि गाड़ी रेंट पे लिया था, तो वही गाड़ी आज भी कंटिन्यूड है जिसके साथ हम वो लोकेशन कवर करने वाले हैं. इट्स एन आइलैंड, इट्स अ विलेज, सो वी आर गोना एक्सप्लोर द विलेज लाइफ and also the island life here in Goa. So I'm super excited. So let's go, let's head over there. सारे डिटेल्स आपको मैं रास्ते में बताती रहूँगी. गोवा में कई सारे आइलैंड्स हैं, कुछ बीच के वहाँ पे तो कुछ बैक वाटर्स पर. ऐसी ही एक प्लेस को आज हम विजिट करने निकले हैं जो है दीवार आइलैंड. ये कंडोलिम से ऑलमोस्ट 1 घंटे की दूरी पे है बाय रोड, जिसमें एक फेरी भी लेना पड़ता है टू रीच द आइलैंड. तो होटल के वहाँ से शुरुआत करके अराउंड 30 मिनट्स का ड्राइव करके अभी हम आ चुके हैं ओल्ड गोवा वाले एरिया में. हमने जो पंजिम का जो मेन ब्रिज है वो क्रॉस किया और अभी ओल्ड गोवा के साइड आ गए हैं. एंड जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हो एक फेरी आ रहा है. अभी हम ये फेरी को पकड़ के उस साइड जाने वाले हैं जो है दीवार आइलैंड के वहाँ पे. तो ये फेरी आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा. एंड इसका एक खास बात ये है कि ये फेरी सिर्फ पैसेंजर ही नहीं बल्कि आपका व्हीकल भी लेके जा सकता है, दैट इज़ 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर एज वेल. सो अभी इसके थ्रू हम जाने वाले पानी के उस पार, which I'm super excited. So let's head over there. दीवार आइलैंड गोवा का एक हिडन जेम है जो ओल्ड गोवा के पास मांडोवी रिवर के बीच में बसा हुआ है. ये आइलैंड अपने काम एटमॉस्फेयर, लश ग्रीनरी और ट्रेडिशनल गोवन पोर्चुगीज फील के लिए जाना जाता है. दीवार आइलैंड को पहले दीपावटी कहा जाता था, जिसका मतलब होता है आइलैंड ऑफ लाइट्स. ये नाम संस्कृत से आया है दीपा यानी कि लाइट और वटी यानी कि आइलैंड. बाद में पोर्चुगीज रूल के दौरान इसका नाम दीवार पड़ा. आज भी लोकल्स इस जगह को दिवाड़ी या दीवारवाड़ी कर बुलाते हैं. दीवार आइलैंड में आज भी ट्रेडिशनल गोवन लाइफ अपने असली फॉर्म में दिखाई देता है, जो बहुत ही पीसफुल लगता है. ओके, सो दीवार आइलैंड में सबसे पहला लोकेशन जो मैं विजिट करने आई हूँ वो है आर लेडी ऑफ पिटी चर्च, जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, विच वॉज बिल्ड अराउंड द 17th सेंचुरी. दीवार आइलैंड पे एक छोटा सा हिल टॉप है जहाँ पे ये चर्च लोकेटेड है. इस चर्च के सामने ही मांडोवी रिवर फ्रंट भी है जो भी आप यहाँ से देख सकते हो. मतलब ये पूरा आइलैंड दीवार इटसेल्फ मांडोवी रिवर से सराउंडेड है, जो आप यहाँ पे आके देख सकते हो. फिलहाल इस चर्च में कुछ मेंटेनेंस वर्क चालू है. आप मेरे पीछे भी देख रहे हो पेंटिंग का काम चालू है. सो वी कैन नॉट गो एंड विजिट इन साइड, बट यू कैन कम हियर एंड पे योर respects as well. So this is one of the oldest churches that you can visit at Diwar Island. ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है सेंट मार्टीज चर्च, which was built around the 15th century. मतलब जो पहले हमने देखा वो 17th century में बनाया गया था, but this is even older than that. This is built in the 15th century. Apparently it's not open at the moment, तो हम अंदर जा नहीं सकते, but this is a very old church that you can visit here in the Diwar Island. ये भी थोड़ा सा हिल टॉप पे लोकेटेड है, बट आसपास यहाँ के बहुत सारे घर और गाँव है जो आप देख सकते हैं. मतलब पूरा विलेज लाइफ अब यहाँ पे दीवार आइलैंड में आके पूरा देख सकते हैं कि कितना सिंपल लिविंग होता है यहाँ पे. एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो लेस क्राउडेड एंड लेस टूरिस्टी एज कम्पेयर टू द अदर प्लेसेस इन गोवा. पोर्चुगीज रूल के आने से पहले ये आइलैंड एक इम्पॉर्टेंट हिंदू रिलीजियस सेंटर था, जहाँ पर कई सारे पुराने मंदिर हुआ करते थे. पोर्चुगीज रूल के बाद लोकल्स ने आज इस आइलैंड पर कई सारे मंदिर वापस से बनाए और यहाँ पर हर देवी देवता के मंदिर मिल जाएंगे. दीवार आइलैंड में आपको मंदिर भी मिलेंगे जिसके दर्शन करने आप आ सकते हो. ऐसे एक मंदिर पे अभी मैं यहाँ आई हूँ जिसका नाम है गोपाल कृष्ण मंदिर. एंड जो भगवान की मूर्ति है वो काफ़ी पुरानी मूर्ति है, मतलब स्टोन से बनाया हुआ मूर्ति है. एंड ये मंदिर का एटमॉस्फेयर भी बहुत ही शांत और पीसफुल है, जैसे ये पूरा आइलैंड इटसेल्फ भी है. तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके विजिट करके. मतलब अलग अलग रिलीजन्स को यहाँ पे सब एक साथ देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है.
दीवार आइलैंड में हमको बहुत सारा हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कवर किया 17th सेंचुरी का चर्च, फिर हमने डिस्कवर किया 15th सेंचुरी का चर्च। अभी इससे भी पुराना एक साइट में मैं अभी आई हूँ। ये जगह का नाम है सप्तकोटेश्वर टैंक। यहाँ पे पुराने ज़माने में, दैट इज ऑलमोस्ट इन द अर्ली 15th सेंचुरी, एक मंदिर हुआ करता था। जो कदम्बा रूलर्स थे उनका ये फैमिली गॉड हुआ करता था यहाँ पे, जो यहाँ पे बनाया गया था। स्टोन से बनाया हुआ ये पूरा स्ट्रक्चर हुआ करता था यहाँ पे। फिर जब यहाँ पे मुगल्स आए, उन्होंने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। फिर बाद में जब पोर्चुगीज आए, उन्होंने भी इस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया और आज ये जगह एकदम रूइंस में बदल गया है। टेम्पल का कोई स्ट्रक्चर तो हमें दिखाई नहीं देता है, बट उसके साइड के वॉल्स यहाँ पे आज भी दिखाई दे रहे हैं। जो कार्विंग्स उस जमाने में अर्ली 15th सेंचुरी में बनाए गए थे, वो आज भी सारे वॉल्स में दिखाई देते हैं। तो जब इस मंदिर का डिस्ट्रक्शन हुआ, इस मंदिर का जो मेन डेटी था वो अलग एक विलेज में ट्रांसफर किया गया था, जो आज भी वहाँ पे लोकेटेड है। करंटली इट इज़ अ प्रिजर्व साइट। यहाँ पे आप आके इस जगह की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। एंड सो सैड टू सी, लाइक वंस अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल यूज्ड टू बी स्टैंडिंग ओवर हियर, बट आज ये सारा रूइंस में बदल गया है। ओके, सो अभी मैं आइलैंड के एकदम एंड साइड पे आई हूँ एंड यहाँ पे भी आपको एक शिव जी का मंदिर मिलेगा, जो बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हो, एक प्राचीन मंदिर है जो पानी के एकदम किनारे है बना हुआ है। तो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, व्यूज़ इतने सुंदर है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे विजिट करके, दीवार आइलैंड को विजिट करके। हम एक एंड से दूसरे एंड यहाँ तक आ गए। ओके, सो दीवार आइलैंड से मैं वापस आ गई हूँ एंड आई एम करंटली एट द ओल्ड गोवा साइड। एंड यहाँ पे ना आपको बहुत सारे पुराने चर्चेस वगैरह दिखेंगे, बट बिफोर वी एक्सप्लोर दैट, अभी लंच टाइम हो गया था, सो आई डिसाइडेड टू कम एंड हैव फूड हियर। सो यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट मिला विच हैड लाइक रियली गुड रिव्यूज़ एंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज़ इन दिस पार्ट ऑफ गोवा। तो मैंने सोचा लेट्स कम हियर एंड चेक आउट द प्लेस। दिस रेस्टोरेंट इज कॉल्ड Aldem Goa, which is actually a Portuguese word which means for old Goa, and the area that it is located is also old Goa. But यहाँ पे ना they specialize in Goan food, which is what I like. So I'm here and I've ordered an appetizer which is the prawn reshado. Reshado यहाँ का बहुत ही famous type of मसाला है, जो ऐसे starter appetizers type आया है। उसके साथ it's served with fries and salad. तो दिस इज़ माई एपेटाइज़र, बट इसके साथ मैंने अभी मेन कोर्स भी मंगाया है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट, बट लेट्स एन्जॉय दिस फर्स्ट। ओके, फॉर मेन कोर्स आई हैव ऑर्डर्ड अ किंगफिश ग्रेवी अलॉन्ग विद स्टीम राइस, जो यहाँ का स्पेशल गोवन करीज में बनाया है। सो लेट्स टेस्ट एंड सी हाउ इट इज़। अभी 3 फिश के पीसेज आए हैं अलॉन्ग विद स्टीम राइस, and this is kingfish, so which is surmai curry. So Goans use a lot of coconut in their food, which is what I like also. So let's taste and see how it is. So my first trip was Goa when I was just like 1 year old, coming outside my house. So that was Goa, and तभी मैं यहाँ पे आई थी। मतलब अभी इतने साल बाद मैं वापस से इस जगह पे आई हूँ। And this what you see behind me is the Church of Bom Jesus. The construction of the church began around like the 15th century, and this is one of the oldest and also one of the most important churches that you can visit here in Goa. यहाँ पे आपको सेंट फ्रांसिस के relics भी देखने को मिलेगा, जो ऐसे प्रिजर्व करके रखे गए हैं। तो सेंट फ्रांसिस का जो रिलिक्स था बिफोर कमिंग टू इंडिया, वो मलेशिया में उसे थोड़ा टाइम के लिए हॉल्ट में रखा गया था। वो इसलिए बिकॉज बोट के ट्रांसफ़र के टाइम वेव करंट्स वर वेरी हाई, सो दैट इज़ वाई दे केप्ट इट इन मलेशिया। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू विजिट दैट चर्च एज वेल, एंड टुडे आई एम कमिंग हियर टू विजिट दिस प्लेस। सो ये एक छोटी सी कहानी थी इस चर्च से रिलेटेड, बट यू कैन कम हियर एंड पे योर रिस्पेक्ट्स एज वेल। There are many historic monuments, churches in this part of Old Goa. ऐसे एक जगह पे मैं अभी आई हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, दिस इज द से कैथेड्रल। इसका कंस्ट्रक्शन 17th सेंचुरी में बिगेन हुआ था एंड आज भी ये प्लेस ऑफ वर्शिप है। ये बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंट है, मतलब ये एरिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट यही है जो आप आके यहाँ पे विजिट कर सकते हो। साथ ही इसका जो सराउंडिंग एरिया है बहुत ही खूबसूरत और वेल मेंटेन भी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे लॉन्स वगैरह मिलेंगे, ग्रास है, ग्रीनरी है, बड़े बड़े पेड़ है, और साथ ही उस तरफ आपको बैक वाटर्स
बीचेस भी मिलेगा, जो मांडोवी रिवर है वो भी, उसका मुझे झलक वहाँ पे दिख रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू गो ओवर देयर बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलने का है, बट दिस इज़ ऑल्सो अ प्लेस दैट यू कैन कवर व्हेन यू आर विजिटिंग द चर्च ऑफ बॉम जीसस। उसके ऑपोजिट ही ये प्लेस भी लोकेटेड है। साथ ही इस कॉम्प्लेक्स में एक म्यूजियम भी है जो इस कैथेड्रल के एकदम बगल में लोकेटेड है, तो वो भी आप चाहो तो विजिट कर सकते हो। ओल्ड गोवा से वापस आकर मैं गई नॉर्थ गोवा के तरफ, अपने फेवरेट नॉर्थ गोवा बीच अंजुना के वहाँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ अंजुना बीच में। दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू कम इन गोवा। यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट, सी फेसिंग ईटरीज वगैरह मिल जाएंगे। एंड ऐसे कैफ़े में मैं अभी यहाँ पे आई हूँ जहाँ पे हम बैठे हैं ना, वहाँ तक पानी आ रहा है बिकॉज आज कुछ ज़्यादा हाई टाइड है। सो वहाँ तक पानी आ रहा है, तो हमारे पैरों के नीचे पानी आ रहा है एंड वी आर सिटिंग राइट ओवर देयर। सो इट्स फीलिंग रियली नाइस टू एन्जॉय ओवर हियर। मतलब ये गोवा का रियल एसेंस है, जस्ट हैव योर ड्रिंक, एन्जॉय द सनसेट दैट्स हैपनिंग बिहाइंड मी and we'll see the waves crashing the shore. So it's a beautiful, beautiful experience. डिनर के लिए हम गए टमाटोज रेस्टोरेंट जो कंडोलिम मेन रोड पर लोकेटेड है। यहाँ पर मोस्टली हर रेस्टोरेंट में लाइव म्यूजिक होता है और वाइब काफ़ी लाइवली होता है। यहाँ पर डिनर किया एंड कॉल्ड इट अ डे। Alrighty guys, so this brings us to the end of the Goa vlog. I hope you guys enjoyed it and found it helpful. इस बार मैंने कुछ अलग एक्सप्लोर करने का ट्राई किया है गोवा में and I really loved and enjoyed exploring the village life here in Goa. It was so serene and so nice and also very unique. So अभी मैं यहाँ से पंजिम की तरफ जा रही हूँ, which is the capital of Goa. वहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ बहुत सारे places, legendary restaurants and eateries and also some beautiful locations as well. So ये रहा नॉर्थ गोवा का vlog. So come back for the Panjim vlog again. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place, in a new city. Bye.